ऐसी कौन सी 3 एडवाइस आप जो देना चाहेंगे, 1, 2 या 3 जैसा जो आपको ठीक लगे, जिससे आप अपना जो जुड़ाव है वो उस सुप्रीम पावर से, उस भगवान से, उससे बढ़ा सकते हैं? कुछ ऐसा जो आप अपने दिनचर्या में आपको इंक्लूड करना ही चाहिए, थोड़े वक्त में, कम वक्त में, जैसे भी आप कर पाए, कुछ चीज़ों को रखना ज़रूरी है। देखिए, इसको भी मैं बहुत सिंपल फार्मूला में बताऊंगा, ABCD फार्मूला। ABCD फार्मूला ये हमारे इस्कॉन में भी बहुत फेमस है हम्म, और आपके व्यूवर्स को सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सही, बहुत सही। जिसकी शुरुआत संघ से ही होती है। Okay. A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन, वाह। जैसा रहेगा संघ वैसा ही रहेगा रंग और ढंग। देखिए, एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएट विद साधुज, सेंट्स, विद डिवोटीज। एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन में व्यक्ति क्या करता है? उनके साथ ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 चीज़ें करता है। 6 चीज़ें करना चाहिए उस एसोसिएशन में। ददाति, प्रतिग्रहणाति, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। यस, कोई प्रेम करता है, मैत्री में, फ्रेंडशिप में गिफ्ट्स ऐसे लेते हैं। यू नो, गुह्यम आख्याति पृच्छति, यू नो, शेयर योर हार्ट। उनके साथ दिल की बातें करना, हार्ट की। प्रभु जी, आजकल ऐसा सोच रहा हूँ मैं, ऐसा सोच रहा हूँ, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? भगवान ने क्या बताया है इसके बारे में? हम लोग यहाँ वही डिस्कस, मेरे हार्ट में ये चल रहा है अभी, मतलब और डीप हो गया थोड़ा सा, मैं ये चैलेंज थोड़ा फेस कर रहा हूँ, थोड़ा ये बता सकते हैं। एसोसिएशन में ये करना है, रिवीलिंग द हार्ट एंड लिसनिंग द हार्ट। यस, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव। साथ में बैठ के प्रसाद खाना है, प्रसाद खिलाना है, बस। यस। तो ये हो गया एसोसिएशन में हमें ये करना है। तो वीकली आप लोग ज़रूर एसोसिएट करिए डिवोटीज के साथ, तभी हम एक अच्छे डिवोटी या फिर कृष्णा कॉन्शियस बन पाएंगे। यस। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, और बुक्स में भी B फॉर भगवद गीता। यस, भगवद गीता जरूर पढ़िए। डेली भले 2 श्लोक पढ़िए। 2 श्लोक पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं। बहुत सही, करेक्ट। आज मैंने 2 श्लोकों के ट्रांसलेशन देखिए, पढ़े, अमित जी ने, डॉक्टर अमित जी ने, हमने साथ में पढ़े। तो 2 श्लोक डेली जरूर पढ़िए। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स डिजीजेस अवे, है ना? इवन 2 एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। So 1 shloka will keep your disease away, 2 shlokas will keep your everything negative away. So 2 श्लोक डेली जरूर पढ़िए बहुत सुंदर भगवद गीता के। तो B फॉर भगवद गीता। उसमें बेसिक बुक्स में भी बेसिकली मैं और स्पेसिफिक बता रहा हूँ, भगवद गीता। C फॉर हो गया चैंटिंग, जिसको जप कहा जाता है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी स्पेसिफिकली मंत्र मेडिटेशन। मंत्र का फुल फॉर्म, मंत्र को फुल फॉर्म क्या मतलब? मंत्र तो संस्कृत शब्द है, मंत्रा। मंत्र को अगर संधि विच्छेद करें, मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्रा, विच डिलीवर्स द माइंड इज कॉल्ड एज मंत्रा। तो मेडिटेशन का एक स्पेसिफिक काइंड होता है, काइंड ऑफ मेडिटेशन इज कॉल्ड एज मंत्रा मेडिटेशन। जब मंत्र पर ध्यान करते हैं, जो हमारे मन को डिलीवर करता है, विच डिलीवर्स द माइंड, is called as mantra meditation. So we recommend Hare Krishna Mahamantra meditation. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. आप इसको इंटरनेट पर भी खोजेंगे 108 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र मेडिटेशन, तो उसका वीडियो आ जाएगा, उसको लगा करके मेडिटेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। नहीं तो हम लोग देखिए जप करते हैं, चैंटिंग ना, नहीं, इस पे हम लोग के पास बीट्स होते हैं, इस पर हम एक एक बीट पर एक महामंत्र बोलते हैं, तो 108 टाइम्स इस तरीके। तो मंत्रा मेडिटेशन। C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग of the mantras is very very important, specifically Hare Krishna Mahamantra meditation. C for chanting, and D very important, D for diet. भोजन, भोजन से ही हमारी चेतना बनती है। बहुत सही, यस, करेक्ट। अन्न ब्रह्म इसको कहा गया। क्या कहा गया है? अन्न ब्रह्म। सी में आ गया शब्द ब्रह्म। चैंटिंग जब हम कर रहे हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द ब्रह्म हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। अब आ गया अन्न ब्रह्म। अन्न हमारी चेतना को शुद्ध करता है। यस, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न भी शुद्ध खाएं। शुद्ध में मतलब भगवान को भोग लगा हुआ खाएं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्याय में बताते हैं,
कि कैसे भोजन भी प्रकृति के 3 गुणों में आता है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। यस, अन्न भी 3 गुणों में आता है, भोजन भी 3 गुणों में आता है। मोड ऑफ गुडनेस का फूड कैसा होगा, फूड इन 3 गुणास। मोड ऑफ गुडनेस का फूड कैसा होगा, जो कि बहुत ही सात्विक होगा, पौष्टिक होगा, हेल्दी होगा, आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा। फ्रूट्स, जूसेस, है ना, नहीं, वेजिटेबल्स, और वो भी भोग लगा हुआ। यस, तो सत्व गुण में आता है। देन आता है रजोगुण, पैशनेट फूड। पैशनेट फूड में ऐसे जिसको खाते समय में आपसे आँख से धुआं, कान से धुआं, नाक से आंसू, है ना, टू स्पाइसी, टू पंजेंट, यू नो, एंड इस तरीके से जो बहुत ऑयली होगा, बहुत स्पाइसी होगा, इस तरीके से उसको कहा जाता है पैशनेट फूड, रजोगुणा। देन जो आपके काम और क्रोध को बढ़ाएगा, आपके लस्ट को बढ़ाएगा, आपके एंगर को बढ़ाएगा, उसको कहते हैं पैशनेट फूड। देन आता है इग्नोरेंट फूड, उसमें तो बिल्कुल ही नॉन वेजिटेरियन फूड, आपका तामसिक भोजन जिसको कहा जाता है, लिकर्स एंड एवरीथिंग, जो कि तामसिक होता है हमारे लिए। तो ये हो गया तामसिक भोजन। तो ये भोजन भी भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं 3 गुणों में आता है। तो सात्विक भोजन करिए जो हमारे हेल्थ को, आजकल देखो फास्ट फूड इतना चल गया है, मतलब इतने हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस मोमोज का चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं हम इस्कॉन में मोमोज नहीं खाते हैं। हम इस्कॉन में मोमोज खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, सैंडविच भी खाते हैं। आप आइए, हम भी आपको खिलाएंगे। चाइनीज़ भी खाते हैं, हम खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, उसको भोग लगा के खाते हैं, तब वो सतो गुण में स्थित हो जाता है। और फूड जो बनाते हैं उसको प्रॉपर कॉन्शियसनेस से बनाते हैं। बिल्कुल सही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्शियसनेस से वो बनाया गया है। अगर बिजनेस के कॉन्शियसनेस से बनाया गया तो बिजनेस माइंड ही चलेगा उसमें, फिर अन्न आपके शरीर में जाके यही चेतना विकसित करेगा। बिल्कुल सही। एक माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन देखिए, सादा सरल होता है, लेकिन बच्चे को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उस चेतना से बना रही है कि मेरे बच्चे का इसमें लाभ हो। एक होटल का कुक इस चेतना से बना रहा है कि मेरी 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटा मेरा पूरा हो, इसका मुझे पैसा मिलेगा। तो वो कॉन्शियसनेस जाएगी। करेक्ट। यस, इसीलिए अब हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस ये होती है कि भगवान के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊं ताकि ठाकुर जी को अच्छा लगे। और फिर जब भगवान इसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके बाद मैं इसे प्रसाद के रूप में खाऊंगा, भगवान की कृपा के रूप में खाऊंगा, तब वो प्रसाद हमारी चेतना को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। इसलिए डी फॉर डाइट, प्रसाद खाएं तो प्रसाद खाएं, इस तरीके से। अब ये प्रसाद खाना, भोग लगाना, ये सब एसोसिएशन में सीखेंगे आप। शास्त्र पढ़ना, ये सब एसोसिएशन में और अच्छे से कर पाएंगे आप। चैंटिंग एसोसिएशन में सीखेंगे आप, इसलिए बेसिक हो गया ए। फिर उसके बाद बी भी अच्छे से करिए, फिर सी भी अच्छे से करेंगे, और फिर डी भी अच्छे से करेंगे। और ए में हम यही तीनों, बी सी डी, ये ए में जाकर के एसोसिएशन में यही सारी चीज़ें करते हैं। नहीं गॉसिप करते हैं वहाँ पर जा कर के, टाइम वेस्ट करते हैं नहीं, एसोसिएशन में जाके हम ये चीज़ें करते हैं। एसोसिएशन में सब बच जा करके वृंदावन जाते हैं। तो आपने जो फॉर्मूला पूछा था, प्रभु जी कुछ अब टेक होम बताइए। तो टेक होम फॉर योर ऑडियंस, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ABCD, इसको जीवन में अपनाइए, आपके जीवन का ABCD चेंज हो जाएगा। आपके जीवन का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। शास्त्रों को जीवन में उतारने का ये बेसिक तरीका है। यस, एक धर्म के मार्ग पर अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो ये बेसिक तरीके। बहुत बड़े बड़े धर्म के लोग आजकल बात करते हैं, अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये धर्म के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। अरे भैया बेसिक तो कर लो पहले, फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो पहले। ये ABCD करने से तुमको पता लगेगा कि धर्म है क्या। आजकल लोग धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि धर्म क्या है। तो प्रिजर्व क्या कर रहे हो भाई? प्रचार किसका कर रहे हो? वो तो प्रचार तो अपनी ईगो का कर रहा है, अपने नाम का प्रचार कर रहा है, अपनी फोटो लगाने का प्रचार कर रहा है। हो रहा है, यही सब हो रहा है। इसलिए प्रचार किसका करना है ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही धर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। ये आपको पता लगेगा ABCD में। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक हमने बहुत पॉडकास्ट किए और हमने तो काफ़ी लोगों के साथ पॉडकास्ट कर अब तक हमने किए, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मैं डिसाइड करके आया था कि इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपकी चेतना, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि हम एक इस पूरे पॉडकास्ट को एक ऐसे लेवल पर लेकर गए हैं, मुझे आई डोंट नो, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको कहने के, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ आपकी प्रेजेंस में, जहाँ पर ये इतना क्लोजली, इतने करीब से मेरे को ये सब जानने का मौका मिला। हम सब कोशिश करते हैं आज भी कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली मुझे आज जो मेरे लिए वापस आज एक रिमाइंडर के रूप में थी कि कुछ चीज़ें देखो भटक रहे हो तो ध्यान दे दो। तो वो मुझे आज महसूस हुआ। और नहीं, आप ऑलरेडी करते हैं, मैं तो आपके चेहरे पर वो देख रहा हूँ, क्योंकि आप डेली बता रहे हैं सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी हरे कृष्णा मेडिटेशन थोड़ा ऐड कर दीजिए। आप 2 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, तो आपके चरित्र में आपके उस तरीके से दिख रहा है वो चीज़ें, है ना। नहीं तो इसी तरीके से हमें पॉडकास्ट, केवल पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए पॉडकास्ट मत देखिए। पॉडकास्ट देख करके जो बताया उसको करिए बहुत। नहीं तो यही टेक्नोलॉजी, यही इंटरनेट, यही यूट्यूब, यही पॉडकास्ट हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रभु जी। स्क्रीन टाइम देखिए आजकल लोगों का कितना हो गया है, आंखें खराब हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है लोगों का। टेक्नोलॉजी कर्ज बनती जा रही है लोगों के लिए, पर टेक्नोलॉजी को बून बनाना है, हमें कर्ज नहीं बनाना है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।